वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। हज़रत अहमद बिन साबित मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने, एक रात मैंने ख्वाब दे अंदर हज़रत इज़राइल दी ज़ियारत की थी और दौरान ज़ियारत मैंने एक दरख्वास्त भी पेश की थी कि ए इज़राइल, जदों मेरी रूह निकालन वास्ते आवेओ तो ज़रा मेरे ते रहम करेओ, आसानी दे नाल मेरी रूह निकल जाए। तो इज़राइल ने कहा कि ए अहमद, अगर तू चाहना है कि तेरी और रूह निकालन दा वक़्त आसानी नाल गुजर जाए और निज़ा दे लम्हात पुरसकून हो जान, तो फिर हुजूर ते दुरूद कसरत नाल पढ़िया कर, क्योंकि जो दुरूद कसरत नाल पढ़दा है उदी रूह भी मैं बड़े अकीदत नाल निकालिया करदा हाँ, उदी रूह भी मैं बड़े प्यार नाल निकालिया करदा हाँ। तो इस यकीन दे नाल कि अज दा पढ़िया दुरूद कल मौत दे वक़्त सख्ती दी जो लम्हात ने उन्हां विच कमी भी करेगा, और इस नीयत दे नाल भी प्यार नाल पढ़िया दरूद कबूल होंदा है, ते जिहड़ा दरूद कबूल होवेगा उसका जो सवाब मिलेगा वो हाजी साहब दी रूह नूं तोहफे दे तौर ते पेश कर देंगे। ज़रा मुहब्बत नाल दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इको ज़रा ख़त्म कर दियो, आवाज़ सादी ताकि समझ आए। बारकल्लाह। मैं और आप उस अजीम शख्सियत दी बारगाह विच खिराजे अकीदत पेश करने वास्ते हाज़र हाँ कि जिन्हें कुफर दे माहौल विच भी रह के मेरे सोने दी मुहब्बत विच ज़िंदगी गुजारी है, जिसने गैरां दे मुल्क विच भी रह के अपनी औलाद नूं मदीने वाले दी सुन्नत दे मुताबिक चलना भी सिखाया है, जिन्हें उस माहौल विच के जिस माहौल विच रह के औलाद माँ बाप कोलों दूर हो जाती है, उन्होंने अपनी औलाद नूं घुट्टी भी मेरे सोने मुहम्मद करीम दी मुहब्बत दी अता फरमाई। आशिक़े रसूल, उम्मते मुस्तफ़ा दा दर्द रखण वाले और हुजूर दी उम्मत दे उलमा दे नाल बड़ियां मुहब्बतां करन वाले हज़रत हाजी मुहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी बारगाह विच दुआवां दा तोहफा पेश करन वास्ते मैं और आप हाज़र हाँ। उन्हां दे बेटे मुहम्मद इरफान सिद्दीक, पूरा ख़ानदान, उन्हां दे दुख विच भी असी शामिल होने वास्ते आए हाँ और दुआ करन वास्ते भी हाज़र हाँ कि अल्लाह करीम जिस तरह उन्होंने इस दुनिया विच अपनी रहमतां नाल नवाजे है, कबर दियां दीवारां विच भी उन्हां रहमतां दा सिलसिला जारी और सारी फरमा देवे। मैं इस मौका ते जनाबे मोहतरम भाई इरफान साहिब, असद साहब, नवीद साहब, दीगर जितने इस ख़ानदान दे अफराद ने, उन्हां दा शुक्रिया भी अदा करांगा कि इन्हां ने महफिल हफ्ते वाले दिन रखी सी, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि मेरे 3 प्रोग्राम ने तो मैं हाज़र नहीं हो सकांगा। तो इन्हां ने अपने बजुर्गों का वो ताल्लक जो उन्होंने मेरे बजुर्गों नाल कायम रखिया सी, और वो ताल्लक हाजी सिद्दीक साहब दा और मेरे वालिद साहब दा जिहड़ा ताल्लक है ना, वो ताल्लक ज़मीन की वजह तो नहीं, वो कारोबार की वजह तो नहीं, उस ताल्लक की बुनियाद है मदीने वाले दी मोहब्बत। और जिहड़ा ताल्लक मुस्तफ़ा दी मोहब्बत दे नाल कायम होंदा है ना, वो दुनिया तो जान तो बाद भी नहीं टुटदा, वो ते कबर दे अंदर भी कम आएगा, वो ते हशर दे अंदर भी कम आएगा। तो उस ताल्लक नूं देखदियां इन्हां ने तमाम जो दावतां दित्तियां सन वो मनसूख कीतियां और जुमेरात दा दिन रखिया। मेरे कोल अल्फाज नहीं कि इन्हां ने जो ताल्लक हुजूर दी मोहब्बत वाला निभाया, मैं किस अंदाज नाल इन्हां दा शुक्रिया अदा करां। अल्लाह ताला इन्हां दे दुखी दिल ते सबर दा मरहम भी अता फरमाए, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा वो फरमान, वो हदीस कि हुजूर फरमांदे ने कि बंदा जदों दुनिया तो चला जाता है
और जो औलाद छोड़ के जाता है, हर जुमेरात नूं फरिश्ते कबर विच उस दी औलाद दा पूरे हफ्ते दा नामा आमाल दिखाण आंदे ने। और अगर औलाद दे नामा आमाल विच बुराई लिखी होवे तो वह सिर्फ जूंदियां ही शर्मिंदा नहीं सन होंदे, वो कब्रिस्तान विच भी शर्मिंदा हो जाते ने। वो सिर्फ जिंदगी विच ही शर्मिंदा नहीं सन होंदे, वो मरण तो बाद भी शर्मिंदा हो जाते ने। और अगर फरिश्ते दसन जिहड़ा पुत्र छड़ के आया ना, उसदे चेहरे ते सोने की सुन्नत भी नज़र आ रही है। जिहड़ा बेटा छोड़ के आया है वो फजर दे मुसल्ले ते भी नज़र आया है। जो औलाद छोड़ के आया है, तेरियां बेटियां ने गैरां दा तरीका नहीं अपनाया, सीरत फातिमा नूं अपना लिया है, किरदारे सैयदा आयशा नूं अपना लिया है। उन्होंने हुजूर दी सुन्नत ते अमल कीता है। तेरी औलाद कदम चुकदी है तो वह भी मस्जिद वल जा रही होंदी है। तेरी औलाद जुबान खोलती है तो वह भी रब दा कुरान पढ़ रही होंदी है। तो मेरे आका फरमांदे ने कबर विच ज़मीन थल्ले भी वह सर फखर नाल बुलंद हो जाता है। मेरी औलाद ने जूंदियां भी दुख नहीं दिता, उन्होंने मरण तो बाद भी मैनू दुखी नहीं होने दिता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दी औलाद नूं अपने बाप वास्ते सदका जारिया बनाए। और औलाद एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसकी तरबियत सही कर दी जाए, साढ़े हाँ तरबियत सही नहीं होती। तरबियत दे तीन जराए ने। किसी इंसान की अच्छी तरबियत तीन चीज़ां ने। सब तो बड़ा जो स्कूल है उन्हें माँ और बाप। अल उम्म मदरसातुन, माँ एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है और बाप उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसीपल और टीचर होता है। माँ अगर अलफ अनार और बे बकरी पढ़ना नहीं जानती, मगर औलाद वास्ते यूनिवर्सिटी होया करती है। माँ ने अगर स्कूल का मुँह नहीं वेखिया, मगर अपनी औलाद नूं सरकार दा प्यार सिखाना, नेक बनाना या बद बनाना, ये माँ बाप दे इख्तियार विच होंदा है। हुण माँ बाप तरबियत जो करते ने वो नज़र आती है। अगर पुत्र झूठ बोले तो यह भी माँ की तरबियत है, पुत्र नबी ते दरूद पढ़े तो यह भी माँ की तरबियत है। अगर बेटा बेनमाज होवे तो यह भी बाप की तरबियत है। ते पुत्र दे मत्थे ते सजदियां दा नूर नजर आ रही है तो यह भी बाप की तरबियत का असर होता है। इस वास्ते कि बुनियाद जो बंदे ने वो माँ बाप बंदे ने। मेरे भाइयों, हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी उम्र 8 या 9 साल है और आप दे महल्ले दियां औरतां आप दी वालदा को ला के कहंदियां ने, ए फरीद दी माँ, इसी ज़मीन का पानी साढ़े बच्चे भी पींदे ने, इसी ज़मीन तो निकली गंदम के आटे की रोटी साढ़े बच्चे भी खाते ने, इसी ज़मीन तो निकले चावल साढ़े बच्चे भी खाते ने, फल फ्रूट ओ ही है, सब्जियां ओ ही ने, लेकिन तेरे और साढ़े बच्चियां में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फरमाया की फ़र्क नज़र आता है? उन्हें कहा, फरीद दी माँ, जदों साढ़े बच्चे गीबत करते ने तेरा फरीद उदों दरूद पढ़ रहा होता है। जदों साढ़े बच्चे गुल्ली डंडा खेलते ने तेरा फरीद उदों तहज्जुद दे मुसल्ले वास्ते प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं राती जल्दी किस तरह उठना है। साढ़े बच्चे आराम दे मजे लेंदे ने, तेरा फरीद फजर दे मुसल्ले ते बैठा होता है। सिर्फ इतना दस दे कि ये फर्क क्यों है? तो आपने फरमाया, मेरी भैनों, ये पानी का कमाल नहीं, ये गंदम का कमाल नहीं, ये फल फ्रूट का कमाल नहीं, ये अच्छे खाने का कमाल नहीं, जो तुहाडे सामने औरत खड़ी है ये फरीद दी मां का कमाल है। उन्हें कहा, तेरा की कमाल है? फरमाया, 2 साल जेड़ा दुध पिलाया ना, कदी बगैर वजू दुध नहीं सी पिलाया। मैं वजू करके बहती सा, और दुध पींदा सी, मैं रब दे कुरान दी तिलावत करती सा, और दुध पींदा सी, मैं सोने नबी ते दरूद पढ़ती सा, मैं ते अपने बच्चे नू झोली विच भी बिठा के नबी दा गुलाम बनाया, गैरां दा गुलाम नहीं बनाया। मेरे भाई, अज तो दुध पिलांदियां भी गाने सुने जा रहे हैं। अज तो असी अपने नबी को दूर हो गए ना। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना तो आ रहा है। मेरी आका करीम फरमाते ने, लोगों, मेरा दीन एक वक्त विच इतना गरीब हो जाएगा, ऐसा मुसाफर हो जाएगा
कि कोई मेरे दीन नू एक रात अपने घर रखने वास्ते तैयार नहीं होगा, एक रात भी अपने घर रखने वास्ते तैयार नहीं होगा। इसकी तशरीह भी उलमा फरमाते ने, इहदा मतलब बेवे ना दिने दीन घर विच नज़र आएगा ना राती दीन घर विच नज़र आएगा। अज साडियां शादियां देख लो, क्या दीन नज़र आ रहे हैं? अज साडे गमी दे मामलात देख लो, क्या दीन नू अहमियत दी जाती है? अज साडे स्टेज देख लो कि क्या शरीयत की पाबंदी की जाती है? मेरे आका करीम ने फरमाया कि जदों जुबान खोलन लगो तो सोचियो मेरी आल दी बात करनी है तो तावी सोच के करियो, मेरे सहाबा दी करनी है तो तावी सोच के बात करियो। इस वास्ते कि आल दी तरबियत भी मुहम्मद कर गया, सहाबा दी तरबियत भी मुहम्मद करीम कर गया है। इन्होंने भी अदब मैंने सिखाया है, उन्होंने भी अदब मैंने सिखाया है। और साडे हाँ तो मिजाज ही ऐसा बन गया है, वो बंदा कि जिदे दिल विच उस्मान गनी दा जरा जिया बुग़्ज़ सी, हुजूर ने फरमाया मैं इहदा जनाजा नहीं पढ़ाना, बगैर जनाजे दे दफन कर दियो। और वो बंदा जो सहाबा ते मुँह खोले तो तुसी जनाजियां में जाके खड़े हो जाओ, तो वो बंदा जो दुश्मने सहाबा दी महफिलां में जावे तो तुसी नात खान बना के अपनी महफिलां में पेश कर दियो। तो इस तरह नहीं, तो दीन मुकम्मल अमल करना पवेगा, शरीयत ते मुकम्मल अमल करना पवेगा, दीन नाल मुकम्मल वाबस्ता रहना पवेगा। जरा सोचो कि असी सुबह क्या दीन के मुताबिक करते हैं। मेरे आका करीम की हदीस पाके हुजूर फरमाते ने, जो बंदा फजर वास्ते नहीं उठता, और हदीस इमाम बुखारी लैके आए ने, जो बंदा फजर वास्ते नहीं उठता और देर तक सुता रहता है, उस बंदे दे कन विच शैतान पेशाब कर जाता है, उस बंदे दे कन विच शैतान पेशाब कर जाता है। और साढ़े एक बजुर्ग अल्लामा ने वो फरमाते ने, मैं एक जगह ते यही बात की थी, तो मैं बयान करके तो बाहर जा रहा सा, तो अगे कुछ ना बुढ़े बैठे सन, तो एक बुढ़ा दूजे नूं कहंदा, यार मैं तो इलम पढ़िया नहीं, मौलवी अज जिहड़ी हदीस सुनाई है ब जिहड़ा फजर वेले ना उठे तो देर तक समय ते शैतान उहदे कन विच पेशाब करता है, जे गल ये सही है तो फिर साडे कन ते गटर बने हुए ने, क्योंकि असी कभी उठे ही नहीं फजर वास्ते। हजरात गिरामी, अपनी औलाद की तरबियत करो। एक माँ नू बेटे ने कहा कि ऐ अम्मा, सुबह पहला दिन ने मेरे दफ्तर का, तो मैनू जल्दी उठा देना। माँ ने कहा ठीक है बेटा। जदों फजर की नमाज का वक्त होया तो माँ ने बेटे नू बेदार किया। बेटा कहता अम्मा बड़ा वक्त हो, फिर सो गया। माँ ने फिर उठाया, वो फिर सो गया, और फजर दी नमाज का टाइम गुजर गया। माँ ने फिर उन्होंने नौकरी वास्ते भी नहीं जगाया, टाइम गुजर गया। जदों उठिया तो टाइम देख के कहता है अम्मा मैं जो मिन्नत की सी कि मैनू 8 बजे उठा देना है, मैं 9 बजे ड्यूटी ते जाना है। तो माँ ने कहा पुत्र रब दे घर दी हाज़री रह गई तो फिर दफ्तर दी हाज़री की माना कर दी है? तू रब दे घर दियां हाज़रियां छोड़ दित्तियां, जरूरी ये सी कि तू रब रसूल दी बारगाह विच हाज़र हो जांदा। मेरा रब फरमांदा है हय्या अलल फलाह, कामयाबी ढूंढण वालिया चौधरियां ते वडेरियां दियां सिफारिशां न करा, झुक मेरे सामने तू जा, इज्जतां तैनूं मैं अता कर देंगा। तो हजरात गिरामी, मैंने और आपने सोचना है कि असी इस्लाम ते कितना अमल कर रहे हैं। आओ मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत विच गुम हो के ना ते कुरान दा पैगाम तुहाडे सामने रखना चाहता है। तवज्जो नाल जरा सुनियो कि कुरान की कहंदा है। अल्लाह ताला फरमांदा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेनू किस चीज ने कर्म वाले रब कोलो दूर कर दिता है। जरा इस चीज नू तलाश करो कि जिस दी वजह तो अज कुरान दी तिलावत तुसी नहीं कर रहे। जरा उस चीज नू तलाश करो कि जिस दी वजह तो फजर दा मुसल्ला तुहाडे कोलो छुट गया है। जरा उस चीज नू तलाश करो कि जिस दी वजह तो दरूद दियां लज्जतां तुहाडे कोलों छीन लितियां गईयां। और हजरत याफई अलैहि रहमा बड़े कमाल दी बात की थी। फरमांदे ने इंसान तेरे वजूद ने दो विचों एक चीज दा आदी होना है, एक अच्छाई दा रास्ता,
एक बुराई का रास्ता। तेरा वजूद आदि होवेगा, क्योंकि वजूद नू जिस तरह का आदि कर दियो, ये ओही वजूद है कि जिन्हों दरखत के नीचे लेट के हवा भी बड़ी सोहनी लगती सी, ते हुण ओही वजूद है जिन्हों एसी तो बगैर नींद नहीं आती, क्योंकि असा ने वजूद नू आदि कर दिता है। एक आदमी बगैर पखे दे सो रहा है, वो वजूद आदि हो गया है। एक आदमी बगैर बिजली दे आराम कर ही नहीं सकता, उदा वजूद आदि हो गया है। तो वजूद किसी ना किसी चीज़ का आदि होगा। तो फरमाते ने दो रस्ते ने, एक अच्छाई वाला, एक बुराई वाला। तेरा वजूद या अच्छाई का आदि होगा या बुराई का आदि होगा। हुण अच्छाई वास्ते मेहनत तेनू करनी पवेगी, ते बुराई वास्ते वो आपे चल पवेगा। तो फरमांदे ने बंदे, इस तो पहले कि तेरी अख किसे कजरी का जिसम वेखे, इनू गुंबद खजरा दी हरियाली दिखा दे। इस तो पहले कि तेरे कदम वो किसे आवारा औरत दे मकान वाल जान, इन्हों तहज्जुद दे वक्त मस्जिद जान दा आदि बना दे। इस तो पहले कि तेरी जुबान किसे नू गाली देवे, इनू कुरान दी तिलावत दा शौक दिला दे। इस तो पहले कि तेरे कान गीबत दे आदि बन जान, इन्हों दुआवां सुनन दा आदि बना दे। इस तो पहले कि तू माँ बाप दी तौहीन करें, अपने वजूद नू उन्हां वास्ते विच जान दा आदि बना दे। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. परवरदिगार आलम अपनी बारगाह से इस सवाब पाकीज़ा नूरानी ईमानी पाकीज़ा मजलिस को दर कबूली अता फरमा। इस मजलिस के अंदर जो कुछ पढ़ाया गया कसी तादाद में ख़त्म कुरान मुतफ़रक़ फारिग सूरह मुबारका और आज वज़ाइफ जो कुछ पढ़े अहले ईमान की ज़बानों पर अल्लाह जो कलमात ये बात जारी हुए और अहले खानों ने जितना एहतमाम किया अल्लाह शुरू से जो प्रोग्राम हुआ तलावत कुरान करीम सनाखानी मुस्तफ़ा मुअज़्ज़ अस्सलाम अल्लाह मिन जुमला इससे ही जमीदा को अपने दरबार आलिया में कबूल फरमा कर अपने फजल व करम से हमारे इंतहाई मोहतरम हाजी मोहम्मद सदीक मरहूम मखबूल आपने हक़ के अल्लाह दर्जे कबूली अता फरमा। सबका सवाब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाक बारगाह है हदियतन तोहफ़तन सवाबन पेश करने अल्लाह कबूल फरमा। आपके वसीला से जमीन में सिद्दीकीन सालिहीन शुहदा मुतरात अहले बैत इतार सहाबा इकराम खुलफ़ाए राशिदीन शुहदाए बदर शुहदाए और शुहदाए करबलानियाँ पाक अरवाह की पेश करने अल्लाह कबूल फरमा। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाह फाज़िल मकानी सैयदना शाह अब्दुल जीलानी रज़ी अल्लाह ताला बारगाह वसीयत पेश करने अल्लाह कबूल फरमा। सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया चिश्तिया राज़ी फ़ारगाह नक्शबंद और वो ज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया और उसको तब बरार ख़याल मुक़फ़ीन मुफ़स्सिरीन दर्जा इसका नाम एहतमाम नस्वात पेश करने अल्लाह कबूल फरमा। बिलखसूस सारी तमाम एहतमाम नस्वात वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतवस्सिल नरवाए मुक़द्दसा अल्लाह हाजी मोहम्मद सदीक साहब इज़्ज़त माब महबूब मकबूल जो बहुत नेक सीरत के इंसान थे अल्लाह में जो सवाब है अल्लाह इसने बदले आखिरत में मनाज़िल आसान फरमाए।